तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, कि अगर कोई एंगल पे किसी एंगल पे है और जैसे सपोज करिए कि क्या है, एक ये पहाड़ है ऐसा कुछ, ठीक है, और कोई इधर मान लो छुपा है, ठीक है, इधर कोई क्या है, कोई टेररिस्ट छुपा है और नीचे से हम लोग को क्या करना है, एक तोप फायर करनी है, ठीक है, इधर से। तो कितने एंगल पे उसको फेंकें और किस एंगल पे फेंकें, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से, ताकि वो जाके उस ऑब्जेक्ट को हिट करे। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड वाला तो है नहीं, कि अगर ग्राउंड से होता तो ये एंगल नहीं होता है, थीटा एंगल पे है कुछ, ठीक है। तो अब हमको इधर से ऐसे कुछ फेंकना पड़ेगा इसमें, समझे, इधर से ऐसे जाएगा ही। तो अगर कुछ एंगल पे कुछ झुका हुआ है तो उस केस में हम लोग कैसे उसको हिट करेंगे और कैसे उसको मारेंगे, तो ये आज हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन कैसे होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या टॉपिक हम लोग का, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि क्या है, कोई सीढ़ी टाइप है, ये एक प्लेन है, उधर बना लें क्या इसको, नहीं है ठीक है, ये क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है। ऑलराइट, अब यहाँ से हम लोगों ने कुछ एंगल पे उसको फेंका यू वेलोसिटी से, कितने यू वेलोसिटी से उसको फेंका, और ये क्या है, मान लेते हैं ये अल्फा एंगल पे है, ये क्या है, कुछ सीढ़ी टाइप है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे हमको इधर फेंकना है। तो उस केस में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितनी हाइट पे जाएगा, एच मैक्स कितना होगा, और रेंज कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, और किस एंगल पे फेंकें कि इसकी मैक्सिमम रेंज मिल जाए। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन नहीं है, क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या चाहिए होता है कि ये जो अल्फा होता है वो 0 होता है, ये ऐसे होता है, तो हम लोग ऐसे करके फेंक देंगे, तो जो भी आएगा उसका कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें इस एंगल का कोई रोल नहीं है। लेकिन अब क्या है, इसमें कुछ जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी होती है ना, इधर से फेंकना है उधर जाना है, तो ये ज़मीन से कुछ एंगल पे है, वही एंगल क्या है, अल्फा, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल है। ऑलराइट, तो इस केस में सब हम लोग को फाइंड करना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, और एच मैक्स कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, और किस एंगल पे फेंकें कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या कर सकते हैं, इस केस में क्या था कि ये वाला जो था वो एक्स एक्सिस थी, ये वाली वाई एक्सिस, लेकिन इसमें एक्सिस किसको बनाएं, तो हम एक्सिस क्या होता है, ये एक्स, ये एक्स, ये वाई। ऑलराइट, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फ्री है हम लोग, एक्सिस को हम लोग रोटेट कर सकते हैं किसी भी स्पेस पे। तो इसको रोटेट करके अगर हम लोग ऐसे कर लें, कैसे, ये वाली जो एक्सिस है इसको एक्स बोल दें, और इसी के परपेंडिकुलर, कैसे, इसी के थोड़ा सा मेरी ड्राइंग तुम लोग समझ रहे हो, इसी के परपेंडिकुलर कितना, इसी के 90 डिग्री पे दूसरा हम लोग लेके आ गए, ये क्या एक्स और ये वाई, ये एक्स ये वाई, समझे। इसको हम लोग ने क्या किया, रोटेट कर दिया। ठीक, इसको ऐसे रोटेट करके बस ऐसे ही फिट कर दिए, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के एक्स और वाई क्या है, परपेंडिकुलर था, तो इसमें भी ये एक्स है और ये, अच्छा तुम वाई, तो ये वाई है। तो अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये थीटा एंगल पे इसको थ्रो किया गया यू स्पीड से। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट, सिंपल सी बात है, कितना होता है बालक, यू कॉस थीटा, जिधर एंगल उधर कॉस, और ये कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा।
वेरी गुड। अब मुद्दा की बात ये है, अब ग्रेविटी बताओ किधर लगेगी। ग्रेविटी, ग्रेविटी तो हमेशा डाउन टू अर्थ इधर लगेगी, नीचे। वो तो अपना बदलेगी नहीं ना कि वो इसमें क्या था, हमेशा नीचे थी, डाउन टू अर्थ, तो इसमें भी नीचे ही रहेगी, हमेशा नीचे। और जब ये नीचे रहेगी तो ये देखो, ये कुछ एक्स में है, कुछ वाई में है। भाई इसको देखो, इमेजिन करो, ये क्या है, ये ऐसे नीचे है हमेशा, जैसे ये एक्सिस है, डाउन टू अर्थ, नीचे। तो ये नीचे इस बार ग्रेविटी लग रहा है। तो अभी ग्रेविटी अगर 2 डायमेंशन में, तो इसको भी हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा 2 कंपोनेंट में। इधर देखो, ये हमेशा ग्रेविटी डाउन टू अर्थ ही लगेगी इसमें। अब जैसे ये, तो इसमें ग्रेविटी तो अब ऐसे तो लगने नहीं लगेगी, ये ऐसे लग जाए क्योंकि ये टेढ़ा है, नहीं, इसमें ग्रेविटी लगेगी, ये वाला गलत, ग्रेविटी लगेगी हमेशा डाउन टू अर्थ। जब डाउन टू अर्थ लगेगी तो इसमें जी का 2 कंपोनेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको ये एंगल पता चल जाए तो फिर ये वाला हम लोग निकाल लेंगे। तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये वाला x है और ये वाली y है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। भाई ये 90 डिग्री है तो, और ये अल्फा डिग्री, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। वेरी गुड। अब इस वाले पे देखो, ये जो है ये 90 डिग्री है, ये वाला पूरा, ये पूरा 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो ये वाला 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा। ये वाला कितना हो जाएगा, अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब जैसे ये अल्फा होगा तो अल्फा वाला ये कितना हो जाएगा, जी कॉस अल्फा, और ये जी साइन अल्फा, ठीक। ये फिगर अगर समझ में आ गया तो पूरी जिंदगी में दिक्कत खत्म। देखो फिर से इसको एक बार सुनो कि ये क्या है, कुछ एंगल पे का अल्फा एंगल पे इंक्लाइन है, और उस पर हम लोग को बॉल या तोप, बंदूक, गोला, जो भी, इसको क्या करना है, फेंकना है, थ्रो करना है यू स्पीड से, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक्सिस तो हम लोग की ये हो नहीं सकती क्योंकि ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वाई में हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो हम लोग ने क्या किया, ये एक्सिस जो है इसको रोटेट कर लिया। आ जाओ बेटा, ऐसे रोटेट करके अगर इसको ऐसे इसको ऐसे घुमा के ऐसा रखेंगे तो ये सिमिलरली ऐसा दिखेगा। वेरी गुड। ये जैसे ऐसे उठा के ऐसे रखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। फिर इधर बना सकते हैं हम लोग, ये क्या है, वाई है, तो इधर आ जाएगा कॉस, इधर आ जाएगा साइन, जी साइन और जी कॉस। तो मुद्दा की बात ये है कि सिर्फ हम लोग को ग्रेविटी में ध्यान देना है कि इसमें ग्रेविटी के भी 2 कंपोनेंट हो रहे हैं, और ये अल्फा, जो अल्फा एंगल पे ये इंक्लाइन था वो एंगल आ रहा है, ये थीटा नहीं, थीटा तो वो है जिस एंगल पे हमने उस बॉल को थ्रो किया है, ठीक है। तो अब हम लोग को फाइंड करना है कि बताओ इसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, बताया जाए। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, तो हम लोग के पास इसमें ग्रेविटी कांस्टेंट है तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन वाला लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहले s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये पता है हम लोग को। तो अब हम लोग को जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो किसमें देखना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये सब क्या, एस वाई, यू वाई, ए वाई, क्योंकि ये इस बार ग्रेविटी भी लग रहा है, ये मत भूल जाना, एक्स पे भी लग रहा है और वाई पे भी लग रहा है। और उसमें हॉरिजॉन्टल केस में क्या था, याद करो, हॉरिजॉन्टल वाले केस में क्या हो गया था, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है तो इसमें हम लोग को पास नहीं था कुछ भी, ठीक, सिर्फ यही रहता था कि ये यू कॉस थीटा है। लेकिन इस बार क्या है,
हम लोग को हॉरिजॉन्टल में भी कुछ मिल रहा है। ठीक है, इतना याद रखोगे तो ज़िंदगी में सब ठीक। तो चलिए अब एस वाई इजक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। वेरी गुड। तो अब इसमें एस वाई कितना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए, ये यहाँ से चला था यहीं पे आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। वेरी गुड, यू साइन थीटा। और टी पता नहीं है हमको, पता होता तो क्या निकालते, यही तो चाहिए हमको। प्लस 1/2 ए इन वाई कितना है, ए इन वाई ये इधर है और ये इधर है, डाउन टू अर्थ, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये वाला भी माइनस का, क्योंकि एक दूसरे के ये क्या है अपोजिट है। तो जैसे ही ये माइनस का होगा तो ये यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस जी कॉस अल्फ़ा, जी कॉस अल्फ़ा, और ये क्या है टी स्क्वायर। ये पूरा टर्म को उठा के इधर ले आता, इधर माइनस का इधर प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 जी कॉस अल्फ़ा टी स्क्वायर इजक्वल टू कितना हो जाएगा यू साइन थीटा टी। ठीक है, टी से टी उड़ गया, अब यही टी हम लोग को चाहिए, देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर, अरे इधर डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जी कॉस अल्फ़ा, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा। तो ये आ गया आप लोग का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक में कितना समय लगा। तो इसमें अभी देखो क्या है, अगर हम ये अल्फ़ा को क्या करें, अल्फ़ा को हम 0 कर दें, तो अल्फ़ा को जब 0 करेंगे तो भाई यही वाला हो जाएगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए, 2u साइन थीटा अपॉन जी। देखते हैं, तो जब ये अल्फ़ा क्या है, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, अगर अल्फ़ा क्या है इसमें 0 है, तो अल्फ़ा जब 0 हो जाएगा तो एक्सिस घूम के इधर टड़ूम ऐसा दिख जाएगा। जब ऐसा दिखेगा तो उस केस में क्या होना चाहिए, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस 0। कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है नॉर्मल वाला, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला, तो ये देखो। ठीक है, और इसको और हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2u(y) मतलब u इन y, 2u(y) अपॉन ये क्या g इन y, g इन y, ऐसा भी इसको याद रख सकते हैं। u में y डायरेक्शन में मतलब वर्टिकल मोशन में u कितना है u साइन थीटा, तो इसको u साइन थीटा, और ग्रेविटी कितना है y डायरेक्शन में g कॉस अल्फ़ा, तो g कॉस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो एक मेथड ये हो गया, दूसरे मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, तो इसको देख आप लोग नोट करिए, फिर मैं दूसरा बताता हूँ। देखते हैं दूसरा मेथड, कौन सा, अल्टरनेट मेथड। दूसरे मेथड से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब एच मैक्स आएगा कहीं पे, जहाँ पे हाइट क्या होगी इसकी मैक्सिमम होगी, उस जगह पे v स्पीड इसकी कितनी होगी 0 होगी, स्पीड 0 होगी, फिर वहाँ से ये क्या करेगा अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ऊपर जा रहा तो फिर ये नीचे आना शुरू करेगा। तो उस केस पे क्या हो जाएगा, तो देखो एट एच मैक्स लिख सकते हो, एट एच मैक्स v इज इक्वल टू स्पीड बिकम 0 इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन वाला। अब तो इसमें देखो वर्टिकल मोशन वाले में वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी,
क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन भी है, उसको बोलना नहीं है। तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो अब ये जो टाइम पीरियड आएगा कहाँ तक आएगा, यहीं तक का आएगा, हाफ तक का, यहीं तक का टाइम पीरियड है इसमें, क्योंकि यहीं पे स्पीड 0 हो रही है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगेगा वो बता देगा, लेकिन हम लोग को पूरा चाहिए, पूरा के लिए हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट टू रीच इंटरेस्ट टू रीच इन इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब ऊपर तक जाने में फिर जो समय लगेगा वो नीचे जाने तक समय के बराबर होगा, इतना तो पता है। इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ उधर ऊपर से नीचे जाने में जो समय लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, इतना भी तुम लोग ठीक है। वी वाई इधर कितना है, 0 है। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस, क्योंकि वो जी कॉस अल्फा है, जी कॉस अल्फा। वी वाई इक्वल टू यू वाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, जी कॉस अल्फा टी ए, टाइम ऑफ एसेंट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, ये इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, जी कॉस अल्फा टी ए इज इक्वल टू इधर कितना है, यू साइन थीटा, टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला आ गया। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर 1 मिनट में ऊपर गए तो 1 मिनट में नीचे भी आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे एयर फ्रिक्शन गया घर। तो जब टी ए कितना है, टी ए इतना है यू साइन थीटा, और हम लोग जानते हैं टी ए इज इक्वल टू टी डी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको लिख देते कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी ए, देन टी इज इक्वल टू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये आ गया, क्या आ गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब हम लोग को बताइए कि इसमें एच मैक्स कितना होगा, क्या इसी में निकाल लेते हैं। एच मैक्स, एच मैक्स मतलब उसी हाइट पे कितनी इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो हम लोग के पास है वी वाई स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, एस इन वाई, ए इन वाई, यू इन वाई। तो अब देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ओके, तो v कितना है इधर, 0 है, तो इसको खत्म कर देंगे। और u का यू आई का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यू आई का स्क्वायर है, माइनस, क्योंकि ये इधर माइनस का है, 2 जी कॉस अल्फा। और ये जो s है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट ये वाला, यही तो क्या है, एच मैक्स, तो इसको क्या एच मैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब एच मैक्स का हमको वैल्यू मिल जाए तो बस काम बन जाए। तो कितना हो जाएगा, 2g कॉस अल्फा एच मैक्स इज इक्वल टू, इधर कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा इधर आ जाएगा, 2g कॉस अल्फा, 2g कॉस अल्फा इधर आ जाएगा, तो ये एच मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर अल्फा 0 हो जाए, क्या ये अल्फा 0 हो जाए तो हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मूला आना चाहिए। वेरी गुड, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 देन ग्राउंड टू ग्राउंड
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होना चाहिए। तो अल्फा 0 हो जाएगा तो अल्फा कितना हो जाएगा 1, मतलब नीचे cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये एच मैक्स यहाँ से कितना आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। पिछले फॉर्मूले से जाके मैच कर लेना, ठीक है, जो तुम लोग नोट्स वगैरह बनाए होगे। अब इसमें मुद्दा की बात ये है कि इसको और भी कुछ लिख सकते हैं। क्या यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन यू का तो स्क्वायर था ही 2g इन वाई, बस ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग का एच मैक्स और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन अब हमको चाहिए कि रेंज, इसकी रेंज कितनी होगी। रेंज क्या है डिस्टेंस ट्रेवल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है वो बताओ हमको, आई वांट टू नो दैट। तो जानना चाहते हो तो बस इरेज कर दें इसको। तो अब हम लोग देखेंगे रेंज कितनी होगी। क्या रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। तो अब हम लोग अब इस बार किधर देखेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो कितना होगा। तो क्या होता है एस इन एक्स, एक्स वाले पे अभी वाई में थे, एस इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए इन एक्स टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन इन एक्स यू इन एक्स एस इन एक्स कितना होगा, एस और एक्स कितना होगा, एस और एक्स क्या होता है एस इन एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन जो होगी वही तो बालक रेंज है, समझ ला। ये कितना हो जाएगा रेंज। अब जब ये रेंज है तो u इन एक्स कितना है u cos थीटा, कितना बालक u cos थीटा t, हम लोग को पता है अभी नहीं रखते हैं। ये कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये इधर भी माइनस का, ये उधर ये इधर अपोजिट, हमेशा डाउन टू अर्थ। 1/2 g साइन अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, t इक्वल टू क्या था हम लोग के पास 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा। देख लो जिसको भी याद नहीं हो अभी ये बताएं। तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, देखते हैं फिर क्या मिलता है। इस फॉर्मूले को आप लोग को याद करने की एकदम ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे t की आपको एक वैल्यू पता होगी, रख देंगे तो इतना लंबा लेंदी सा सवाल होगा ही नहीं। u की पता होगी, t की पता होगी, सिंपल सा यहीं पे हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला चाहिए तो अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को लगे u cos थीटा, अगर शायद कहीं पे पूछ ले तो फिर आना चाहिए। तो u cos थीटा कितना, u cos थीटा इंटू यहाँ पे कितना है t की जगह पे कितना है बालक 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा, वेरी गुड, माइनस 1/2 g साइन अल्फा, और t का क्या करना है स्क्वायर। तो इस t का स्क्वायर करते हैं, 2 का कितना हो जाएगा 4, u का कितना हो जाएगा u स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, अब देखो कुछ कट रहा है, एक जी से जी मर गया, और कुछ जिंदगी में दिक्कत, 2 से ये 2 मर गया, 4 मर गया, तो कितना आ गया। तो अब जो भी बचा उसको फिर से लिखते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। इधर क्या यू है, स्क्वायर हो जाएगा, इधर u
स्क्वायर पहले से, तो ये कितना हो जाएगा इधर 2u साइन थीटा कॉस थीटा, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा, इसको रख लिया अपॉन में कितना है जी कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस 2 से 2 तो ये खत्म हो गया है, तो 2u², इधर देखो 2u² इधर कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या है साइन अल्फा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन अल्फा अपॉन में कितना है इधर जी, एक जी से जी तो मर गया था, तो लेकिन एक जी बचेगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इधर जी कॉस अल्फा इधर जी कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो टेकिंग एलसीएम, तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो जी कॉस अल्फा से जी कॉस स्क्वायर अल्फा जब कटेगा तो एक कॉस अल्फा बचेगा, जी इसे जी मिल गया कॉस अल्फा से कॉस अल्फा, लेकिन एक कॉस अल्फा बचेगा क्योंकि इधर क्या है स्क्वायर है, तो जब एक कॉस अल्फा इधर बचा तो वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा और ये क्या कॉस अल्फा माइनस इधर जी कॉस स्क्वायर अल्फा से 1 बार में, तो 2u² इधर तो सेम ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, 2u² साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस 2u² साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन निकालो, क्या कॉमन दिख रहा है 2u² साइन थीटा इधर भी है साइन थीटा इधर भी है, मतलब निकाल सकते हैं 2 भी इधर भी u² और जी कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों में, तो इतना सब बाहर निकाल लेते हैं, कितना 2u² साइन थीटा 2u² साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इतना निकाल सकते हैं, निकाल लिए। अब क्या बचा कॉस थीटा कॉस अल्फा, क्या बचा इधर कॉस थीटा कॉस अल्फा, ओके, माइनस माइनस इधर स्क्वायर था तो कितना बचा साइन थीटा साइन अल्फा, साइन थीटा साइन अल्फा, तो कुछ दिख रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, किसका कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला किसका कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। तो अब बस सिंपल, ये कितना हो जाएगा 2u² साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये कितना है, ये कितना है थीटा और बी कितना है अल्फा, तो ये आ गया आप लोग का फॉर्मूला 2u² साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, 2u² साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा और ये क्या है मल्टीप्लाई में कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये आ गया आप लोग का रेंज का फॉर्मूला। फिर से बोल रहा हूँ याद नहीं करना है, ओके, जो याद किया सो वो अब घर गया। अब ये बताओ इसमें एच मैक्स कितना होगा, अरे गधा मैक्सिमम रेंज कितनी होगी आर मैक्स कितना होगा, कि कितने एंगल पे इसको फेंका जाए, कितने एंगल पे इसको फेंकें कि क्या हो जाए ये हमको जो ये डिस्टेंस है वो मैक्सिमम मिले सबसे ज़्यादा, तो उसमें भी निकाले थे, उसमें कितना आया था 45 डिग्री, इसमें देखते हैं कितना आता है, ठीक है, इसमें 2 एंगल तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो अब हम लोग को पता है आर मैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा।
जिसने भी मैक्सिमा और मिनिमा का वीडियो नहीं देखा है, मैक्सिमा और मिनिमा सर्च करें बाई अमित द्विवेदी, तो आप लोग को ये मिल जाएगा और आप लोग देख सकते हैं। अभी बता रहा हूँ इसमें कि इसका आर मैक्स कितना होगा, सो डोंट वरी। इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट करना हो किसी को तो नोट कर सकता है। कर लिए, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी कोई अगर बोल दे कि अल्फ़ा इसमें क्या करते हैं 0, तो अल्फ़ा जब 0 हो जाएगा तो ग्राउंड टू ग्राउंड होना चाहिए। देखते हैं कुछ आता है कि नहीं, आना चाहिए, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0, तो देखो ऊपर 2u², अल्फ़ा जब 0 हो जाएगा 2u² साइन थीटा, इधर क्या बचेगा, अल्फ़ा तो 0 है तो उधर थीटा प्लस 0 कितना हो जाएगा, अंडा नहीं होगा, कॉस थीटा ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब कॉस कितना है 0 डिग्री, 0 का 1, 1 का स्क्वायर 1, तो अगेन ये कितना हो जाएगा जी। अब देखो इसको अगर फिर से लिखा जाए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। u² को पहले लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, वेरी गुड, u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर मैक्स का ये फार्मूला था, जाके चेक कर सकते हो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के केस में। लेकिन हम मुद्दा की बात ये है कि हमको आर मैक्स का फार्मूला चाहिए। मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे मिलेगी, एंगल बताओ। आर मैक्स कितने एंगल पे मिलेगा, कि आर मैक्सिमम कितने एंगल पे मिलेगा, तो हम लोग को आर मैक्स निकालना है, आर मैक्स। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0, मैक्सिमम निकालना पड़ेगा उसका, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आर को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफ्रेंशिएशन का वीडियो जिसने भी नहीं देखा है तो जाके दौड़ के जाओ और आप लोग देख सकते हो। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के साथ में वेक्टर भी अगर देखेंगे तो बस इतना अगर आप लोग पढ़ लिए तो इतनी मैथ आप लोग को फिजिक्स में लगती ही रहनी है हमेशा, तो आप लोग को ये आना चाहिए, ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना है, तो अब हम लोग इसको करते हैं डी अपॉन डी थीटा। आर का वैल्यू कितना है 2u² साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये कितना है कॉस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो 0 है तो चलो इसमें कुछ देखो, ये कांस्टेंट है 2u² अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये बाहर आ जाएगा। चलो तो कितना हो जाएगा 2u² अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, बचा डी अपॉन डी थीटा, इसका साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। इधर कांस्टेंट है, इसको लिख लेते हैं सी, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो हम लोग को पता है इसमें क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, एक को रोकेंगे एक को करेंगे, दूसरे को रोकेंगे दूसरे को करेंगे। तो इसमें किसको रोकते हैं, साइन थीटा को रोकते हैं, साइन थीटा को रोकेंगे, वेरी गुड, साइन थीटा को रोकेंगे इसको कर देंगे, साइन थीटा को रोकेंगे इसको करेंगे, कॉस का कितना हो जाएगा बताओ हमको, कॉस का कितना होता है माइनस साइन थीटा, थीटा कितना है थीटा प्लस अल्फा, इतना है, वेरी गुड। अब थीटा प्लस अल्फा को भी करना है, थीटा इधर कितना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो थीटा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन अल्फा इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0, इधर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ो प्लस, अब एक बार ये हो गया, इसको कर दिए, इसको रोके थे, अरे ये u और ये v, एक बार u को करना है, v को रोकना है, v को करना है, u को रोकना है, दोनों को ऐड प्लस। अब इस बार किसको किए थे, ये वाले को, इसको रोकना है इस बार, अरे उड़ा कॉस थीटा प्लस अल्फा। अब इसको कर देना डिफ्रेंशिएट, साइन थीटा का कितना होता है
cos थीटा, सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। सी इधर है, सी इधर जाके कितना हो जाएगा 0, तो इसको तो हटा ही देते हैं। तो ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा। तब देखो इधर इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। ये कितना है, तुम इधर आ जाओ, इसको इधर ले आते हैं, मतलब इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ना, प्लस माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा, और ये माइनस आगे आ जाएगा, इसी में माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा, 1 से मल्टीप्लाई 1 ही होगा, सो डोंट वरी। और ये साइन थीटा, तो देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगेन वही फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब ये है तो ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, ए कितना है थीटा प्लस अल्फा, बी कितना है बी भी थीटा है, इक्वल टू कितना है 0 है। तो जब ये 0 है तो 0 को हमको इलाज करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, कॉस 0 कब होता है 90 डिग्री पे, तो कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री है ये, 180/2 करेंगे तो 90 है क्या भाई साहब, ठीक है। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, थीटा चाहिए, तो कितने एंगल पे फेंक देंगे तो कोई पकड़ ना पाए, ठीक है, भागते हैं अभी। तो यहाँ से हम लोग को थीटा की वैल्यू अगर मिल जाए तो अल्फा को उधर भेज देते हैं, चलो बड़ा अल्फा बेटे अल्फे तुम इधर आ जाओ, तो ये 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा, वेरी गुड, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 अल्फा इधर आ जाएगा अपॉन 2, कोई दिक्कत, 2 इन दोनों में एलसीएम लिए, एलसीएम लोगे ना तो ये 2 अल्फा ऊपर आ जाएगा, पाई माइनस 2 अल्फा बाई 2। अब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं पाई माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 इंटू 2 4। यहाँ पे देखो इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में 2 पहले से था, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 4 माइनस 2 अल्फा बाई 4, अलग अलग लिख सकते हैं। तो 2 से 2 गया तो कितना बचेगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 होना चाहिए माइनस अल्फा बाई 2, ये एंगल होना चाहिए, ऑलराइट। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 आर मैक्स के लिए। लेकिन मुद्दा की बात यह है कि हमको बताएं, क्या बताएं हमारे साहब, जब ये हॉरिजॉन्टल वाला था उसका फॉर्मूला क्या आया था, कितना था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, अभी बताया था नीचे अपॉन जी आर का, अगर इसमें आर मैक्स चाहिए हो तो कितना आ रहा था 45 डिग्री हमको, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी बाहर आ जाएगा, साइन 2 थीटा का कितना हो जाएगा, वेरी गुड, साइन 2 थीटा का कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और साथ में कितना था 0 करना था इसको, देन 2 थीटा, और ये कितना में होता 90 डिग्री में, देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा 90, अरे यार 45 डिग्री हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू भाई 90 का 2 करेंगे कितना आएगा 90/2 कितना होगा 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम इसको 45 डिग्री पे फेंके, कितने 45 डिग्री पे, ये कितना होता है टोटल 90 डिग्री, और 90 अगर ये 45 है, ये भी कितना है 45, तो अगर इसको 45 है ये 45 है, मतलब ये दोनों को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल में बांट रहा है। जैसे मम्मी क्या करती है, 2 रोटी हो तो एक तुम खा लो, छोटा भाई एक बड़ा खा लो, ठीक है, 45 इक्वल डिवाइड कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब इक्वली जो बाइसेक्ट कर दे, तो ये 45 है, मतलब ये भी 45 ही होना चाहिए, ये 45 है तो ये कितना होगा 45, ऑब्वियस सी बात है, अगर टोटल 90 है, वेरी गुड, तो मतलब ये क्या है इन लोग का बाइसेक्टर है, और जब बाइसेक्टर है तो इसमें भी होना चाहिए, तो अगर ये थीटा है तो बालक ये भी थीटा है, अगर ये थीटा है तो अगर ये भी थीटा हो जाए तो उस केस में उस समय ये क्या करेगा आर मैक्स दे देगा, ठीक है। अगर इधर थीटा है भाई, सोचो अगर इधर थीटा है इधर थीटा है और इधर भी जब थीटा ही हो जाएगा तो ये क्या करेगा
आर मैक्स देगा 45 डिग्री पे। तो अगर इधर थीटा है तो इधर इसको भी थीटा होना पड़ेगा, तभी ये जाके आर मैक्स देगा। ठीक है, सोचने वाली बात है कि अगर ये 45 है तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम मिल रहा था, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन अगर इसमें भी चाहिए तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए ये थीटा था, तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा। तो उस केस में ये आर मैक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। तो अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो अभी इतना फॉर्मूला बताया गया है उससे क्या है, एक न्यूमेरिकल है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री विद द इंक्लाइंड प्लेन। द एंगल ऑफ इंक्लाइन इज 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बालक, ये कह रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, जो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। ऑलराइट, और कह रहा है कि बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। 37 डिग्री पे इसको क्या किया गया है, थ्रो फायर किया गया है। ओके, फाइंड द पोजीशन, और इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड, वो कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, 50 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बुलेट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, सब कुछ फाइंड करना है हम लोग को, थीटा और मैक्सिमम रेंज। तो अब कैसे होगा, कंपोनेंट में करना है। इधर कितना हो जाएगा 50, इधर कितना होगा 50 कॉस कितना है 37 डिग्री, 37, और इधर सीधा बन 37 डिग्री। 37 डिग्री का कैसे बनेगा, तो ये अगर 37 डिग्री है, ठीक, तो इसके सामने 3 4 5। ऑलराइट, थोड़ा सा इनको डालना चाहेंगे। तो ये हो गया एंगल 37 डिग्री। तो अब इसमें क्या कही 50 कॉस 37 डिग्री, तो 50 कॉस 37 डिग्री क्या होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो कॉस कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बालक 4, और हाइपोटेनस कितना है इसमें 5। ठीक, तो अब इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, तो इधर की स्पीड हॉरिजॉन्टल कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल कितनी आ जाएगी, साइन इसमें कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 3, 50 इंटू 3 अपॉन 5। हाइपोटेनस कितना है 10, तो ये कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये वाला कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड्स। ऑलराइट, अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, जी का वैल्यू भी लग रहा होगा, ग्रेविटी। वेरी गुड, शाबाश। इधर क्या लगेगा, नीचे ग्रेविटी है, अल्फा एंगल जो कि यही है 30 डिग्री। ओके, तो इधर क्या होगा जी साइन 30 डिग्री, और इधर जी कॉस 30 डिग्री। ओके, तो अब हम लोग को फाइंड करना है, सबसे पहले क्या गिवन है कि फाइंड करिए मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्स के लिए क्या था, एच मैक्स इज इक्वल टू क्या था, हम लोग को इन वाई डायरेक्शन में देखना है, इन वर्टिकल मोशन। किसमें, इन वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में हम लोग अगर ये वाला इक्वेशन लगाएं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये देखो इसमें एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट है, वो उधर तो ये इधर, तो ये वाला माइनस में रहेगा। तो जब ये माइनस में रहेगा तो ये वाला साइन माइनस का हो जाएगा। और एट एच मैक्स, जहाँ पे बी एच मैक्स होगा वहाँ पे हम लोग को पता है v इक्वल टू 0 होगा, वी नो दैट। तो ये लिख सकते हो एट एच मैक्स
v इज इक्वल टू 0, ई कितना है 0, u का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 30 का 900 माइनस 2, इधर कितना है साइन है, इधर क्या है कॉस है माइनस में, तो कितना हो जाएगा 2g cos 30 डिग्री, s मतलब h मैक्स यही चाहिए, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इधर 2 इंटू जी का वैल्यू 10 है और cos 30 कितना होता है √3/2, h मैक्स इज इक्वल टू 900, 2 से 2 गया 10√3 बचा, देन h मैक्स इज इक्वल टू 900, तो इधर देखो ये मल्टीप्लाई में तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर 2as है ना, ठीक है, तो कितना हो गया 10, अब ये अंडर रूट ओके 10 इधर कितना है मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, और ये भी मल्टीप्लाई में तो ये भी नीचे डिवाइड में, 0 से 0 गया कितना बचा 90/√3, 90/√3, तो इसको रेशनलाइज करेंगे √3 तो कितना हो जाएगा 90√3/3 मतलब 30√3 मीटर। आंसर दूसरा क्या कर रहा है उसी में कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना है, सीधी सी बात है, कौन सा कोई सा भी लगा लो, एस वाला लगा लेते हैं, एस इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। एस का वैल्यू कितना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इधर कितना हो जाएगा 0 इन वाई डायरेक्शन, तो वर्टिकल वाई में ही होगा बालक, और u का वैल्यू कितना है 30, t का वैल्यू कितना आया है पता नहीं, -1/2 GT², 1/2 g कितना है g 10 cos 30 मतलब 10√3/2 और t², इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 10√3/2 और ये क्या है t² इज इक्वल टू 30, t से t कटा, अब हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए t का, देन t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर 30 है। अब मुद्दा की बात ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा 10√3, 2 इंटू 2 4 ऊपर, इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऑलराइट चलिए 0 से 0 गया कितना हो गया 12√3, अब इसको करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा √3 तो √3, तो अब ये कितना हो जाएगा 12√3/3 4√3 सेकेंड्स, तो ये आ गया आप लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑलराइट तीसरा क्या कर रहा है रेंज का फॉर्मूला क्या था, इसी में से निकालना था, लेकिन अब किसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। ऑलराइट देन तो हॉरिजॉन्टल में कितना हो जाएगा s इक्वल टू ut माइनस हाफ GT² इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल वाले पे। ऑलराइट तो अब हॉरिजॉन्टल में हम लोग को जब फाइंड करना है तो हॉरिजॉन्टल में देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही रेंज होगा। ऑलराइट u कितना है 40 और t का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकालने कितना आया है 4√3 माइनस 1/2 g का इधर g कितना है g sin 30, तो मतलब g कितना है 10 sin 30 1/2 और t का स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर। ऑलराइट तब चलें तो कितना हो जाएगा 160 16√3 माइनस 25 कितना हो गया 5/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 और ये इंटू 3 सही है ना, 4 चौक 16 और ये √3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 8 5 40 और 40 या 120, कितना हो गया 160
√3 माइनस 45 3 120। अब इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या अगर हम लोग इसमें क्या कॉमन निकाल लें, मजा आ जाए। 40 बाहर ले लें, 40 तो कितना हो जाएगा, 40 जब ले लेंगे बाहर तो अब अंदर के इसमें कितना बचेगा, 4√3 और इधर -3, 4 3 12, सही है। 40 40 ब्रैकेट 4√3 -3, ये आ गया आप लोग का रेंज। अब पूछा है कि एट व्हाट एंगल, कितना एंगल पे उसको रखे हैं कि हम लोग को द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच द रेंज विल बी मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम के लिए क्या करना था हम लोग को, एंगल आर मैक्स एंगल चाहिए तो क्या चाहिए, थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, π/4 माइनस α/2। अल्फा कौन सा था, कितना है, 180 में 4 गया, कितना आएगा 45 डिग्री बटे 4, 2 करेंगे 30 का आधा 15, मतलब 30 डिग्री पे मैक्सिमम मिलेगा। ऑलराइट, तो आप लोग को ऐसे ही, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।